नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो ये होने वाली है जिसमें आप सीखोगे कि एक बिगिनर जब मार्केट में आता है तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए और क्या क्या उसे सीखना चाहिए। एक अच्छा प्रो ट्रेडर बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं, कितना पैसा लेके आना है, तो हर बात यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले मार्केट में जब आपने आना है तो बिल्कुल ही कम पैसा लाना है। कम पैसा, इतना कम पैसा कि अगर डूब जाए आपको फ़र्क ना पड़े बिल्कुल भी, क्योंकि स्टार्टिंग में सीखते सीखते भले ही कोई सा भी बिजनेस हो, एक बार बंदा गिरता ज़रूर है। तो मन को इतना समझा के आना है कि ये पैसा मेरा डूबने वाला है तो मैं उतना ही पैसा वहाँ पे लेके जाऊँ, क्योंकि मैं वहाँ पे कमाने नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ मार्केट को सीखने जा रहा हूँ। और सीखने के बाद जब आप सीख जाओगे उसके बाद कमाने के लिए पैसा लाना वो आपकी मर्ज़ी है, कितना भी लाना, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस आपको यही है कि बिल्कुल ही कम पैसा, यानी कि 500 या 1000 रुपये बस काफ़ी है। और उसके बाद आपने इक्विटी में ट्रेड करना है। इक्विटी में ट्रेड का क्या मतलब है कि आपने कैश बाइंग करनी है। जैसे 100 रुपये का भी स्टॉक आता है, 200 रुपये का भी स्टॉक आता है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्राइजेस के स्टॉक हैं, तो आप इनमें ट्रेड कर सकते हो। जैसे 1000 रुपये लाए, अगर 100 रुपये का कोई स्टॉक है तो 10 स्टॉक आप खरीद सकते हो उसके, ठीक है। तो इतने क्वांटिटी में आपने काम करना है, बस सिंपल। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी वाइज काम नहीं करना बिल्कुल भी। बिल्कुल 1000 के बीच बीच में जो भी शेयर है उसको ख़रीदना है। कैश में काम करना है, कॉल पुट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। जब तक आप अच्छे सीख नहीं जाते तो कॉल पुट वाला जो आपका ऑप्शन है वो उसे अनेबल ही ना करो, डिसेबल रहने दो, ठीक है। अभी उसके बाद कहाँ पे ट्रेड करना है आपने, तो देखो निफ्टी 50 खोल लो या फिर बैंक निफ्टी वगैरह खोल लो। उसके अंडर आने वाले जो स्टॉक्स हैं, अभी निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 है 50 कंपनीज़ का एक इंडेक्स, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या है, जिसमें सारे बैंक्स आते हैं। तो चाहे उनके बैंक निफ्टी के कोई भी एक दो स्टॉक पकड़ लो या फिर निफ्टी 50 के कोई भी एक दो स्टॉक पकड़ लो, ठीक है। अभी जैसे मान के चलो कि मैं पकड़ लेता हूँ टाटा मोटर्स, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैंने टाटा मोटर्स पकड़ा, अभी मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। तो जैसे कि ये मैंने टाटा मोटर्स को ओपन किया है, तो यहाँ पे देखो सिंपली ऐसे चार्ट होता है। तो आपने स्टार्टिंग में सिंपल दो चीज़ें सीखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना है और कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखने हैं। कैंडलस्टिक्स पैटर्न दूसरे नंबर पे रखूँगा, पहले नंबर पे मैं रखूँगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट क्या होता है, अभी जहाँ पे आप खड़े हो ना, जहाँ पे आपके पैर लगे हुए हैं नीचे धरती पे, ये आपका सपोर्ट है। अगर ये टूट जाएगा तो आप नीचे गिर जाओगे। बस इतना याद रखना कि जहाँ पे आप खड़े हो वो आपका सपोर्ट है और जो आपके घर की छत है वो रेजिस्टेंस है। वैसे ही मार्केट में जब मार्केट ने गिरना होता है तो मार्केट सपोर्ट तोड़ के नीचे जाती है, और जब मार्केट ने ऊपर जाना होता है तो रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाती है। तो बस और कुछ नहीं करना। जैसे अभी आपको ये पहाड़ से दिख रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट ऐसे चलती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट क्या है। देखो ये यहाँ से मार्केट जैसे अप साइड है ये वाली, और यहाँ से मार्केट जैसे नीचे गई, तो ये जहाँ तक नीचे गई है ये हमारे लिए ऐसे सपोर्ट बन जाता है। तो इसे ऐसे हमने मार्क कर लेना है, ऐसे करके मार्क कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद रेजिस्टेंस क्या है, जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है। तो जहाँ से नीचे आती है ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। बस ऐसे ही हमने इसको ऐसे मिला के चलना है। ऐसे नहीं कि एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है। तो सारे हमने अलग अलग बनाते रहना है। जैसे जैसे मार्केट आगे चलती रहेगी वैसे वैसे न्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते जाएंगे। अभी देखो ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस, एक जोन बन गया। अभी हमने सिर्फ इसके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का वेट करना था और कुछ नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे आप एंट्री लोगे, और एंट्री जब यहाँ पे ब्रेकआउट पे लोगे तो आपका स्टॉप लॉस वही कैंडल का लो होगा, ठीक है। या तो ये कैंडल का लो रख लो, या फिर जैसे कि ये एक लेवल बन रहा है, इस लेवल को ऐसे मार्क करो ऐसे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे जब जहाँ तक जाती है उसके बाद जब ऊपर तक जहाँ से जाके नीचे आती है तो वो भी एक लेवल बन जाता है। तो ये भी एक लेवल है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस ठहरेगा वो ठहरेगा ये। अभी कैसे मार्क करना है, कैसे इसको लगाना है, जैसे यहाँ पे जाऊँगा मैं और
जैसे कि यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन एक बनाई, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, तो ये रहा, ये ऐसे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 33 पॉइंट का मेरा जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है, और टारगेट हमारा ओपन है। क्यों ओपन है? क्योंकि मार्केट ने इसे ऑल टाइम हाई पे लेके जाना है। तो जैसे कि पहला टारगेट यहाँ पे मान के चलो कि ये जो पीछे का ये रेजिस्टेंस था, ये हमारा पहला टारगेट है। तो जैसे कि यहाँ पे हिट हो गया, अभी उसके बाद इसको खुला छोड़ दो, ठीक है। तो अभी जैसे चलता जा रहा है वैसे वैसे हमारे टारगेट भी जैसे लंबा होता जाएगा। अभी देखो, अभी इसे मैं डिलीट करता हूँ, एक चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ से जैसे ये नीचे आया तो ये भी एक लेवल यहाँ पे बन गया, जैसे कि आपको पीछे बताया कि जहाँ से नीचे आएगा और फिर वो जहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो एक स्पॉट बन जाएगा। तो जैसे कि मैंने इस स्पॉट को मार्क कर लिया है, और यहाँ से नीचे आया था तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये देखो एक जोन फिर से क्रिएट हो गया। अभी हमने सिर्फ इसके ब्रेकआउट को देखना है, कब इसका ब्रेकआउट आए। तो यहाँ पे देखो जैसे ब्रेकआउट आया, अभी यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, वही चीज़ अपनी पोजीशन बनाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे एक ब्रेकआउट आया, और यही लेवल हमारा क्या है? स्टॉप लॉस, या फिर इस कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस रख लो, या फिर इस ये जो स्पॉट है इसको अपना स्टॉप लॉस रख लो, वो आपकी मर्ज़ी है। या तो ये वाला रेजिस्टेंस का स्पॉट, मतलब रेजिस्टेंस अगर नीचे को टूट गया तो एग्ज़िट, या फिर ये जो स्पॉट है अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो आप तो इसको आप स्टॉप लॉस मान सकते हो। चलिए मैं रेजिस्टेंस मांगता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, और देखो यहाँ पे टच होने के बाद सिंपल ऊपर जाता रहा, ये देखो यहाँ तक गया। अभी इसके बाद नीचे आ गए यहाँ पे, तो ये देखो जहाँ से नीचे आए ये बन गया है हमारे लिए फिर से एक स्पॉट लेवल, और ये रहा हमारे लिए जो टॉप हाई था, ये बन गया हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे देखो एक और जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अभी के लिए ये शेयर एक जोन में है, कब ब्रेक डाउन या फिर ब्रेक आउट आएगा वो देखा जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ बताई कि एंट्री कैसे लेते हैं और कैसे हमने सिंपली स्टॉप लॉस वगैरह एग्जिट कैसे करना है, ठीक है। अभी उसके बाद नीचे आपका वॉल्यूम लगा होना चाहिए, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, कितना नहीं। बाकी इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप सिंपली इसको परफेक्ट कर लोगे। अभी देखो मान के चलो कि कैश बाइंग अगर हमने की है तो 500 रुपये का यहाँ पे देखो कितना है, 386 रुपये का था यहाँ पे स्टॉक। अगर आपने इसको ख़रीदा होता, या फिर इसको मान के चलो यहाँ पे कितने का स्टॉक है, यहाँ पे तकरीबन 650 रुपये का स्टॉक है। तो एक स्टॉक यहाँ पे अगर आपने ख़रीदा होता तो सिर्फ आपके 26 रुपये यहाँ पे जाने थे अगर आपका एसएल हिट हो जाता, और पैसा आने को कितना था? अनलिमिटेड था, क्योंकि कहीं पे भी ये स्टॉक जा सकता था, और चला भी गया। देखो यहाँ पे 1000 तक चला गया। तो प्रॉफिट लंबा था और स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा। मार्केट में हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस बिल्कुल छोटे रखने हैं, और टारगेट जो होंगे आपके बड़े बड़े होंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि स्टॉप लॉस पे हमेशा कट होना चाहिए, और टारगेट पे भी हमेशा बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप टारगेट पे बुकिंग नहीं करोगे तो फिर मार्केट उसे नीचे भी लेके आ सकती है, जहाँ से बाइंग उठी थी, जहाँ से बायर्स की एंट्री उठी थी, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा हाल होता रहता है। तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दिमाग खोल के बैठना है और एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर आप सिंपली अगर इसको भी फॉलो करोगे इस स्ट्रेटजी को, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इससे बेस्ट जो भी आप करोगे वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज के बदौलत है। मतलब मार्केट में जब आप उतर जाओगे, अच्छे से ये सब चीज़ें सीख लोगे, उसके बाद आप अच्छे से बहुत कुछ सीखोगे आगे चल के। तो फ़िलहाल के लिए आपने यही चीज़ पे अपना माइंडसेट करना है अच्छे से, और पैसा आराम से कमाना है। अगर इसके मतलब इसके अलावा अगर आप सीधा ऑप्शन में आ जाते तो यही 65 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस अगर बैठ रहा है यहाँ पे, तो वो अगर ऑप्शन की बात की जाए तो वो 5-10 हज़ार का स्टॉप लॉस होगा आपका। तो आप लेकर आ रहे हो बहुत कम पैसा, तो सीधा अगर ऑप्शन करने जाओ तो बहुत ज़्यादा पैसा लाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे लाओगे तो क्या होगा, आपका मोटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको आता नहीं है। तो अच्छे से पहले सीखो, करो, उसके बाद ही आपने ऐसे स्टेप लेने हैं, ठीक है। इसको करते करते, माइंडसेट करते करते आपके आराम से 3 से 4 महीने चले जाएंगे,
तो आराम से मेहनत करते रहो, लालच वगैरह कभी मत लाना दिमाग में, और 1 या 2 स्टॉक में अच्छे से ऐसे वर्क करना है। बाकी अगर कोई भी और बात हुई तो वो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके भी। बाकी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे वो होते हैं जैसे किसी स्पॉट पे कोई हैमर बन जाए तो मार्केट उसे ऊपर को उठा देती है, लेकिन मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न ज़्यादा ध्यान में नहीं लाता। मैं ज़्यादातर स्पॉट और रेजिस्टेंस मार्क करके चलता हूँ, और मेरे को ट्रैपिंग वगैरह सब समझ आती है, क्योंकि वो मार्केट में मैंने बहुत सारा टाइम दिया है, तो मेरे को बहुत अच्छी खासी अभी नॉलेज ज्ञान है, सब कुछ है। तो मेरे को पता होता है कि कभी मार्केट में अभी क्या होने वाला है। मैं सोच पाता हूँ अच्छे से कि बायर्स अभी क्या सोच रहे हैं और सेलर्स अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर भी ये गुण आ जाएगा जैसे जैसे आप मार्केट में रहोगे, मार्केट को टाइम दोगे। तो बस यही कहूँगा कि आप स्पॉट और रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ अच्छे से मार्क करके चलो और अच्छे से मेहनत करो बस दिन रात। सो दोस्तों, इस वीडियो में आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ अभी सीखने को बाकी है।